आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली विधानसभा में कल हुए हंगामे पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, दिल्ली विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कभी नहीं कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें आज जो अधिकार मिले हैं, उनके योगदान को नजरअंदाज न किया जाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, जिससे आज हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। शहीद भगत सिंह ने अपनी जान कुर्बान कर देश को आजादी दिलाने का सपना देखा। क्या उनकी तस्वीरें हटाकर हम उनके योगदान को कम कर सकते हैं? हमारा स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगनी चाहिए, लेकिन उनकी वजह से बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें नहीं हटाई जानी चाहिए थी। ये केवल तस्वीरों का मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे आदर्शों और मूल्यों का सवाल है। देश की असली पहचान उसके संविधान और बलिदानियों से जुड़ी है। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महापुरुष को उनका उचित सम्मान मिले, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्षों से प्रेरणा लेती रहें। बनारसी संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक और विधायी कार्यों का प्रधानमंत्री, तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगाते? तो हमने कहा मना किया कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए या प्रेसिडेंट की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल लगाइए, बट एट द सेम टाइम आपको बाबा साहेब अंबेडकर जी, जिन्होंने ये संविधान लिखा और आपको अधिकार दिया यहाँ तक स्वर्न इन करके पहुंचने का, या फिर शहीद आजम भगत सिंह जी, इनकी तस्वीर नहीं हटानी चाहिए थी। क्या इनकी तस्वीर हटाकर ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की फोटो लग सकती थी? उनकी फोटो भी तो कहीं और लग सकती थी। बट जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने वहां से सारे कार्यालयों से, दिल्ली सरकार के और सीएम मुख्यालय से, सचिवालय से, हर जगह से बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर हटा दी है। हर जगह से शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर हटा दी है। तो भाजपा को बताना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी उनको बाबा साहेब और शहीद आजम से भी बड़े लगते हैं। रिपोर्ट कल टेबल हुई, एक्साइज पॉलिसी वाली रिपोर्ट कल टेबल हुई है। बीजेपी का उस पर आक्रामक रवैया है। आम आदमी पार्टी को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि अब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है और ये जो क्रिमिनल एक्ट अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसके लिए उनको सजा भुगतनी पड़ी थी, जेल जाना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि सबको वो सीएजी रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें 8 चैप्टर हैं, जिनमें 7 चैप्टर्स में सिर्फ ये बताया गया है कि पुरानी पॉलिसी में कैसे ब्लैक मार्केटिंग होती थी, कैसे पुलिस लिकर होती थी, कैसे स्मगलिंग होती थी, और कैसे नई पॉलिसी में एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी जिसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिल्कुल बंद हो गया। और ये सबको देखना चाहिए कि कैसे पुरानी पॉलिसी में हाईएस्ट रेवेन्यू 4168 करोड़ हुआ था, कैसे नई पॉलिसी आने के बाद वो रेवेन्यू 2000 करोड़ और बढ़ा था। तो ये भाजपा को इसी बात से दिक्कत थी कि उनकी जो हर बॉटल पर कमीशन होता था बिक्री पर, वो रुक गया। इस बात से भाजपा को दिक्कत थी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।